बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कितने आदमी थे? मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये फेमस डायलॉग्स थे आपकी हमारी कुछ पसंदीदा हिट फिल्मों के। इस बॉलीवुड ने कभी दिल में दर्द डिस्को दिया, तो कभी ये बताया कि प्रेम की नैया है राम के भरोसे, तो कभी गोलमाल मचाकर हमें लोटपोट किया, तो वहीं शेरशाह और उरी को याद दिलाकर अश्कों से आंखें नम कर दी। बॉलीवुड हमारे जीने का जरिया भी बना, ये बताकर कि अगर एंडिंग अच्छी ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है। कुछ इसी तरह से बॉलीवुड हमारे अंदर समा चुका है। कितना अच्छा लगता है जब ऐसे ही हम अपनी पसंदीदा फिल्मों की बातें करते हैं। इन्हें देखते ही हम किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। और इस सब से हमें रूबरू कराया दादा साहेब फाल्के जी ने, जो कि भारत के पहले निर्माता और निर्देशक रहे। दादा साहेब फाल्के के नाम से बनी मुंबई फिल्म सिटी, जिसे दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग रोजाना वहां मौजूद होते हैं। मुंबई मेरी जान, जहां हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदलने आता है। उन्हीं सपनों को और ज्यादा बुलंदियां देने आ रही है अब एक और नई फिल्म सिटी, जो है फिल्म सिटी इन उत्तर प्रदेश। हेलो दोस्तों, मैं हूं रशिका और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी की, जिसका निर्माण नोएडा में हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश बॉलीवुड का भविष्य बनने वाला है? क्योंकि यहाँ रामोजी फिल्म सिटी और मुंबई फिल्म सिटी से भी बड़ा स्टूडियो, जो कि हजारों एकड़ की जमीन में बन रहा है। ये स्टूडियो इतना वेल इक्विप्ड रहने वाला है कि यहाँ पर पूरी मूवी की क्रू सिर्फ एंट्री मारेगी और निकलते समय अपनी सारी मूवी हार्ड ड्राइव पे लेते हुए निकलेगी। और यूपी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए यूपी की गवर्नमेंट ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास। और यही नहीं, पहला 6 लेन हाईवे भी काफी जल्दी बनने वाला है। सो अल्टीमेटली ये सारे डेवलपमेंट का इम्पैक्ट ये होगा कि बॉलीवुड की 80% वर्कफोर्स, जो कि यूपी से ही है, वो यूपी की ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकेगी। वैसे भी देखा जाए तो आज बॉलीवुड में यूपी से बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ही स्टैब्लिश हैं, पॉपुलर हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसे कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप या विशाल भारद्वाज, और राइटर जैसे जूही चतुर्वेदी। और भी बहुत सारे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स ऐसे हैं जो यूपी से हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर उस कैलिबर के लोग अभी भी वहां हैं, तो वो शुरुआत अपने घर के आसपास से कर सकते हैं। मतलब ये कि जो लोग ये सोचते हैं कि मुंबई जाना बहुत ही मुश्किल होगा, हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो अब वो यूपी जाकर या वहां रहकर भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इससे नई संभावना पैदा हुई है। जी हाँ, मतलब ये कि अगर आप अपने शहर में, अपने प्रदेश में तैयार हैं एज एन एक्टर, फिल्म मेकर, टेक्नीशियन और राइटर, सिंगर्स, सबको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अशोक पंडित, भूषण कुमार, मधुर भंडारकर और अनुपम खेर जैसे
कई बड़े सितारों की बैठक यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से हुई और फैसला यही सामने निकल कर आया कि बहुत जल्द ये सारा प्लान इंप्लीमेंट होकर यानी 2029 तक इंडस्ट्री की नई फिल्म सिटी हम सबके सामने होगी। ये पूरी तरह से एक फिल्म सिटी है जिसका निर्माण हुआ है फिल्मों की उड़ान के लिए, फिल्मों को आगे ले जाने के लिए। इसका फायदा पूरे भारत को होगा, यानी सिर्फ यूपी के ही लोग वहां काम नहीं कर सकते बल्कि हर स्टेट के लोग वहां काम कर सकेंगे। वहीं यूपी की गवर्नमेंट ने फिल्मों की शूटिंग के लिए भी कई सारे सब्सिडीज निकाल रखे हैं। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी, किसी भी लैंग्वेज में फिल्म शूट करने पर उसके प्रोड्यूसर को उसकी मूवी की टोटल कॉस्ट का 50% तक सब्सिडी भी वापस मिल जाएगा। वहीं अगर मूवी हिंदी में हो तो 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर किसी भी फिल्म को आधा यूपी में शूट किया गया हो तो गवर्नमेंट उनको 1 करोड़ तक की सब्सिडी वापस देगी। तो इस सब से ये साबित होता है कि यमुना एक्सप्रेसवे समर्पित फिल्म सिटी कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार लाएगी, जबकि फिल्म निर्माताओं के लिए स्वर्ग प्रदान करेगी। आपको ये पहल कैसी लगी जो नई फिल्म सिटी जेवर उत्तर प्रदेश में बन रही है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या तैयारी कर रहे हैं खुद को साबित करने के लिए? क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आप तक आएगी और बस आपको ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना है। उड़ना चाहता हूँ लेना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा।